एक टैगलाइन है, खत्म हो गया क़यादत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों ने, सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया क़यादत के लिए। हम बार बार कहते रहे कि ये सनक है, इस सनक का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। कोई 25 सीट जिता रहा था, कोई 50 सीट जिता रहा था, कोई 5 सीट जिता रहा था। हमने कहा कि ये भी एक गुनाह है। आप जानते हैं कि सारे लोग हार रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं वो जीत रहे हैं, ये भी एक झूठ है, गुनाह है। लेकिन ये सनक, ये जुनून चलता रहा। आप लोगों ने देखा इस सनक ने कितनी एनर्जी लगवाई, कितनी मेहनत कराई, और एक सीट भी नहीं निकाल सके। अभी डाटा और आ जाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि किसी भी क़यादत ने अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। आगे आप किसी पार्टी को ब्लैकमेल कैसे कर पाएंगे? बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। हमारे कई साथियों को बुरा लगा था जब हमने हुज़ैफा मेरे सादी के ऊपर बात की थी, जहां जो मैंने कहा था 5,000 के आसपास में, सुना है उतने ही वोट मिले हैं। इतना अच्छा लड़का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जीत जाता है, उसको कौन और कैसे ले जाके फंसा दिया दीदारगंज में। उसकी प्री मैच्योर पॉलिटिकल सुसाइड करा दी गई। अब वो क़यादत भाजपा को भी हरा रही थी, मुसलमानों को इज्जत दिला रही थी। और जो एक गाना आया था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। चुनाव खत्म भी नहीं हुआ ढंग से, और बंदा शेरवानी उठाया और बिरयानी खाने के लिए निकल गया। अब आप किसके सहारे हैं? वही सपा, वही भाजपा, वही मकामी नेता, आप उन्हीं के सहारे हैं। और अभी भी इंशाल्लाह 27 और 32 की कहानियां दोहराना अभी से शुरू कर रहे हैं। जब आज आप नहीं चल पाए तो कल क्या आप चल पाएंगे? पसमानदा तहरीक ने खुल करके मुखालफत किया क़यादत के सनक की, मुस्लिम पार्टियों की सनक की। हमारे कई साथियों ने को बुरा भी लगा, करीबी साथियों को, लेकिन हम कहीं नरमी कर गए होंगे। लेकिन इसमें सीधा सीधा मामला यह था कि हम मुस्लिम पार्टियों के विरोधी हैं, और हम अपने आप विरोधी नहीं हैं। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, नूर मोहम्मद साहब जैसे लोगों ने इसके पहले मुखालफत किया था कि मुसलमान नाम की पार्टी नहीं होनी चाहिए। हमारे कई साथी बार बार कहते हैं कि कल 313 थे, 1000 पे भारी थे। जब 313 लगभग 27 से 30% के बीच में आप थे, तब तो जिन्ना लड़ने के बजाय जिन्ना ने राह फरार अख्तियार कर लिया। आज जब आप सिर्फ 140 बचे हैं, 313 के बजाय 140 बचे हैं, तो आप 140 में किससे लड़ना चाहते हैं? और ये कोई जंग भी नहीं है, ये तो अर्थमेटिक है। चुनाव लड़ना है, वोट पड़ना है, और जिसकी जितनी ज्यादा आबादी होती है वो उतनी ही ज्यादा लोकतंत्र में मजबूत होता है। आपकी आबादी कितनी थी? आप सनक किसके लिए कर रहे थे? सनक दिखा रहे थे आप। आपके अंदर का जो भी हाल है, जो बाहर के बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उन्हें सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि अपनी क़यादत, वो अपनी क़यादत के लिए दिन रात एक कर दिए। 2000, 5000, 3000 वोटों की रक्षा, हिफाजत करने के लिए वो स्ट्रांग रूम तक जाके बैठे रहे, लेकिन वो कहीं के नहीं रह गए। अब उनसे कोई पूछेगा कि इतना मेहनत करने के बाद एक सिंगल सीट नहीं निकल पाई। और लोग बहन मायावती की मिसाल दिया करते थे। बहन मायावती खुद एक सीट पाई हैं, वो भी ठाकुर साहब जीते हैं, उमाशंकर सिंह, जो उसमें बीएसपी की मेहनत कब अपनी मेहनत से ज्यादा जीता है उन्होंने। तो ये मॉडल भी कोई अच्छा मॉडल नहीं था, जो बार बार आप बहुजन मॉडल की बात कर रहे थे लोग। तो ये कोई अच्छा मॉडल नहीं था। संघ ने कुछ पार्टियों को पैदा किया था सेकुलर वोटों के बंटवारे के लिए। संघ ने जब तक मदद किया तब तक वो पार्टियां चली। संघ ने हाथ खींच लिया, पार्टियां खत्म हो गई। तो आप किसी मॉडल को देख करके अपनी क़यादत की जो रट लगाए थे, वो मायावती के एग्जाम्पल से भी ये साबित होता है कि ज्यादा अपनी क़यादत की जो रट होती है, वो आपको उस पर पहुंचा देती जहां कहा जाता आधी छोड़ पूरी धावे, वो गंवावे। आज ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भाजपा एहसान मानेगी नहीं कि आपने भाजपा की मेहनत किया।
सपा को पता है कि आप सपा का वोट काट रहे थे। अब जो मुसलमान है वो किधर जाएगा? अपने सपा को वोट किया तो बहुत सारा वोट किया सपा को, लेकिन ज्यादा नाम और शोर किसका किया? क़यादत का। तो इससे यह भी समझ में आता है कि आपके कहने पर वोटिंग नहीं होती है। तो ये सनक खुदारा आप छोड़ दें अब से। चुनाव के पहले ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लगती आपको, लेकिन आज आपकी एक भी सीट नहीं निकली है और आप बहुत सारी सीटों को हराने की वजह बने हैं। अगर आपसे कोई गठबंधन कर भी लेता तो कुछ सीटें और वो हार जाता, क्योंकि आपने अपने आप को इस तरह बना लिया है कि जिसमें जो है, ये तो कहते हैं उगले तो अंधा घोटे तो कोढ़ी। आपके साथ कोई गठबंधन करेगा तो भी हार जाएगा, नहीं करेगा तो आप उसका टिकट वोट काट देंगे। तो ये जो निगेटिव अप्रोच लेकर के आप चल रहे हैं, जिसको क़यादत का आप नाम दे रहे हैं, ये एक सनक है और सनक से ज्यादा कुछ नहीं है। और जो आप पार्टियों को पर एहसान करते हैं कि हमने सपा को जिता दिया, हमने बसपा को जिता दिया, हमने फलां को जिता दिया, क्यों नहीं बसपा को जिता दिया इस बार? क्यों नहीं कांग्रेस को जिता दिया आपने? आपके बारे में जो कहा जाता है कि पहले भाई, फिर जो भाजपा हराई, तीसरे पे सपाई। तो आप तो किसी पार्टी का खास वोटर नहीं रह गए। जैसे यादव के बारे में कहा जाता है कि वो सपा का कोर वोटर है, उसने भी आपसे टैक्टिकल वोटिंग सीख लिया है, लेकिन आप कोर वोटर तो किसी के नहीं है। आप कभी कांग्रेस के साथ थे, कभी बसपा के साथ हो जाते हैं, कभी सपा के साथ हो जाते हैं, कभी नारायण दत्त तिवारी की पार्टी से अकबर अहमद टप्पी लड़ते हैं तो आप उनके साथ हो जाते हैं, कभी आप उलमा काउंसिल वाले होते हैं, कभी आप पीस पार्टी से चले जाते हैं, कभी आप जो है एमआईएम वाले हो जाते हैं। अब ये जो आपका मामला है क़यादत की सनक वाला, तो ये जो क़यादत की सनक है, आप इससे बाहर निकलें, पॉजिटिव अप्रोच लें और पसमानदा तहरीक की मदद करें आप, ताकि पसमानदा तहरीक आपके बहुत सारे मसाइल का हल निकाल सके या हल तलाश कर सके। आप लोगों ने 800 सालों तक हुकूमत किया, आज़ादी के बाद भी लगातार आप ही की क़यादत में हम लोग जीते रहे। आज जो हम दलित से बदतर हुए हैं उसमें आपका बहुत बड़ा एहसान है। आज जो ऑपरेशन पोलो में 2 लाख लोग मारे गए थे, वो आपकी क़यादत की सनक ही थी। वो जिन्ना की क़यादत की सनक ने 10 लाख लोगों को मरवाया, भुट्टू और मुजीबुर रहमान की सनक ने लाखों लोगों को मरवाया। आज भी आपकी सनक जो है हमें राजनीतिक तौर से मार रही है, हमें आर्थिक तौर से मार रही है, हमें तालीमी तौर से भी बर्बाद कर रही है। और आप किसी के अपने एजेंडे में फंस करके आप कौम का बेड़ा गर्क ना करें। अवैसी साहब का कोई अपना एजेंडा था, कोई कांग्रेस से खुन्नस रही होगी, कोई और बात रही होगी कि वो आकर के एक उलमा काउंसिल के जिला अध्यक्ष को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और पहले ही झटके में आकर के पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं। मतलब पैसा, चंदा लेना अलग बात होती है, पैसा वसूलना, और यहां तक कि आप पैसा लेकर के मनपसंद जगह पे कभी टिकट देते हैं और कभी टिकट किसी और को दे रहे हैं। यानी जो काम सरकार बनाने के बाद पार्टियां करती हैं वो आप सरकार बनाने के पहले ही बेचना खरीदना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि शायद जमानत नहीं बच पाई कहीं से आपकी, इल्ला माशाल्लाह कहीं बच गई हो। अब बिहार का मॉडल था, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, बहन मायावती और उनका खुद का गट्स था। वो पहले से विधायक लोग थे जो 5 विधायक हो गए थे। बंगाल से आपने तजर्बा नहीं सीखा, आपने छत्तीसगढ़ से तजर्बा नहीं सीखा, आप यूपी में भी तजर्बा हासिल किए फिर भी नहीं सीखे। आप रोहिंग्या जैसा क्यों बनाना चाह रहे हो यूपी के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को? आप जब किसी धारा से नहीं जुड़े रहेंगे, ना आप सेकुलर धारा से जुड़े हुए हैं, ना आप दक्षिणपंथी धारा से जुड़े हुए हैं, आपकी कौन सी धारा है? हिट एंड रन की धारा। तो ये जो जुनून और सनत खत्म हुई है, इसका शुक्रिया अदा करिए कि अगर 1-2 सीट जीत जाते तो सनक आपकी बची रहती और लंबा नुकसान करते। वो अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम किया कि झूठ बोलने वालों का मुंह काला हुआ। 15 बोतल खून दे करके जो बहकाया था समाज को, नबी सल्लल्लाहु के ऊपर जो ये झूठा ये गढ़ा था कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और दूसरे औलिया तशरीफ लाए हैं, इस तरह की हरकतें करके आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे थे। अल्लाह ताला ने यूपी के मुसलमानों को इस गुमराही से बचा लिया और इन्हें वापस भेज दिया कि जाओ, आप यहाँ सिट होती तो उस बहाने बहाने चर्चा होती,
अब 5 साल तक कोई चर्चा नहीं होगी एमआईएम की। हो सकता है 2024 में फिर बेशर्मी बेहयाई से वापस आवें, लेकिन आप लोगों से दरखास्त है कि आप इस सनक से बाहर निकल जाएं। हमारे अच्छे अच्छे लोग इस सनक में फंस गए थे और अजीब उनको लगने लगा था कि यह क़यादत बड़ी मजबूत है। और एक बड़े जाहिल आलिम ने तो कुरान की आयत पढ़ के बताया था कि फतह मुबीन, यानी अवैसी साहब की तो फतह हो गई है। मतलब तारीख में पता नहीं क्या लिखा जाएगा इनके बारे में, मौलिक क्या लिखेगा। इतने बड़े बड़े जाहिल आलिम हमारे पास थे। डॉक्टर अयूब साहब को लोग जिता रहे थे, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर साहब तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ, ये तो आप कल डिटेल आ जाएगी। और उलमा काउंसिल के एक अच्छे लड़के को, जिसका नेशनल अप्रोच मिल सकता था किसी पार्टी से, उसको ले जा करके दीदारगंज में फंसा करके आप लोगों ने उसके कैरियर में एक लाल स्याही लगा दिया कि उसकी मतलब औकात पार्टी की और उसकी दोनों की औकात को आपने 4-5 हजार में बंद कर दिया। 10,000 से कम वोटों पे कहीं लिफ्ट नहीं मिलती है, और जो लोग भी 10,000 से कम वोट पाए होंगे उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। गुड्डू जमाली साहब ने तो अपने आप को बचा लिया अपने दम पे, अपने गट्स पे, कि वो इतना वोट पा गए कि उन्हें दोबारा पूछा जा सकता है। और उनका बड़ा एहसान रहा सपा के ऊपर कि उन्होंने सपा को जितवा दिया। ये मैं बार बार कहता था कि सपा अगर मुबारकपुर से जीतेगी तो उसमें सिर्फ गुड्डू जमाली साहब का एहसान होगा। तो ये जो गुड्डू जमाली जैसा आदमी भी उस सनक का शिकार हो गया। और ये जो हराने और जिताने की जो बीमारी है ना, आज आपने जिन लोगों को हरवाया है, कल वो लोग भी आपको प्लान बना के हरवाएंगे। आपने किसी को भी जितवाया नहीं प्लान बना के, आपने प्लान बना के हरवाया है। तो जब आप प्लान बना के हरवाते हैं तो दूसरा भी आपको प्लान बना के हरवाएगा। आप ये हारने जीतने का सिलसिला चलाते रहिए। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पाई है, बीएसपी सिर्फ 1 सीट पाई है। यानी आज बीएसपी की सीट की हैसियत राजा भैया के बराबर हो गई है, और कांग्रेस की जो हैसियत है, जो 2 अदर निर्दल चुनाव जीते हैं, उनके बराबर हो गई है। क्या ले लेंगे आप कांग्रेस से अब, या बीएसपी से आप क्या ले लेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, या महासचिव का पद? बीएसपी लगातार 2012 से हार रही है। 2012 में भी हारी, वो 2017 में भी हारी, 14 में भी हारी, 19 में भी हारी, इस बार भी हार गई। कांग्रेस 90 के पहले से लगातार हार रही है। आपने कांग्रेस से क्या ले लिया? हराने से नहीं मिलता कुछ, उसके लिए एक हैसियत होनी चाहिए जो हम लोगों के पास नहीं है, जिसका आप लोग मजाक उड़ाते हैं। वो हैसियत आपके पास भी नहीं है कि आपको उस लेवल की हिस्सेदारी मिल सके जिसकी आप डिमांड करते हैं। एमआईएम की सनक ने यूपी से जो प्रदेश लेवल के नेता थे उन सबको गायब कर दिया। जेल चले गए आजम खान साहब, किन्हीं वजहों से अब आजमी साहब नाराज होकर चले गए। कोई भी एक बंदा प्रदेश में ऐसा नहीं था जिसे आप प्रदेश लेवल का नेता कह सकें। ये अच्छा, दूसरी ये जो कहे है कि मुसलमान जो है एक तरफ वोट करता है, भाजपा को हराने के लिए वोट करता है। लोगों ने ये कहा कि आप भाजपा कब तक हराएंगे? अगर मुसलमान भाजपा को हराने पे लगा होता तो सपा के साथ बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिंदा नहीं रहती, और जो मुसलमानों की सनक वाली पार्टियां आई थी एमआईएम जैसी, वो जिंदा नहीं रहती। इसका मतलब मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, और टैक्टिकल वोटिंग को तवायफ वोटिंग कहा जाता है कि आप सबके हैं, इसका मतलब कि आप किसी के नहीं हैं। हाँ, इस चुनाव में मुसलमानों के वोट सपा की तरफ ज्यादा गए। उसमें हो सकता है हम लोगों की जो एक कोशिश थी कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी हमने, जिसमें हम कामयाब रहे। जाहिर सी बात है कि हमारी ताकत नहीं कि हम बहुसंख्यक सांप्रदायिकता से लड़ सकें, लेकिन जरूर हमने नफरत को कम किया है। हमारे बहुत सारे साथी इस तरह के हैं जिन्होंने वो जो नफरत थी पहले वाली, वो नफरत नहीं है। पसमानदा तहरीक की वजह से चुनाव में वो नफरती माहौल नहीं बन पाया
जो कि अक्सर बन जाया करता था, चुनाव बहुत आसानी से निपट गया। उसमें हमारी तहरीक का एक अहम रोल है कि हमने दोनों तरह की सांप्रदायिकता का विरोध किया, चाहे वो सांप्रदायिकता बहुसंख्यक की हो, चाहे वो सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक की हो। और हमारा पसमानदा मुसलमान जो वोटिंग करता है, जाहिर सी बात है सपा को करता है ज्यादा, कांग्रेस को करता है, बसपा करता है, आरजेडी करता है, टीएमसी करता है। ये मुसलमान को वोट नहीं करता है। ये खुद अपने आप में एक निशानी है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, कुछ लोग आते हैं जो सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, अपने फायदे के लिए सांप्रदायिकता का माहौल बनाते हैं, उसको भी मुंह तोड़ जवाब मिलता है। और इस बार तो पसमानदा तहरीक ने जम करके एमआईएम जैसी दक्षिणपंथी पार्टी के खिलाफ खड़ी रही, जिसके चलते जो है उनकी जो ये सनक और ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी वो खत्म हो गई। देखिए, अब्बास अंसारी साहब की जीत जो है, अब्दुल्ला मंसूर साहब ने कहा अब्बास अंसारी साहब की जीत को कैसे देखते हैं? ये टैक्टिकल वोटिंग है जो मुसलमान करते हैं, जहां उनका अपना बड़ा शेयर मिलता है उसको वोट कर देते हैं वो। तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ के भी बड़े जो शेयर होंगे बहुसंख्यक के, उनको भी वोटिंग होगी। आपने अब्बास को जितवा दिया, उन्होंने योगी जी को जितवा दिया। जो मेहनत अब्बास को जितवाने में की गई थी, क्या वही मेहनत मधुबन में भी सपा को जिताने में की गई? नहीं। तो ये जो पहले अपना भाई में, जैसे मैं कहता हूं कि इस भाईचारे में वो भाई हैं, हम चारा हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब्बास, मुख्तार, डंपी, इस तरह के जो गुड्डू जमाली जैसे जो नाम हैं वो भाई हैं, हम पसमानदा उनके चारा हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, इस भाईचारे में चारे का इस्तेमाल तो होता है। और ये जो जीत है इस तरह की, उन्होंने भी समझा और कौमी एकता दल वाली दुकान बंद कर दिया। आखिर में छड़ी का सहारा लिया, जो कल तक खुद एक कायद थे, उन्होंने एक पसमानदा पार्टी, भारतीय समाज पार्टी जो प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, उससे उन्होंने टिकट लिया। और इसमें हमारे पसमानदा समाज की ये इज्जत बची कि हमने किसी सांप्रदायिक पार्टी को नहीं जितवाया। अब्बास अंसारी सबके बावजूद वो एक पसमानदा पार्टी से थे और पसमानदाओं ने उनको वोट किया है। पसमानदाओं ने सभी लोगों को कम ज्यादा वोट किया है। बीजेपी में भी कुछ वोट गए होंगे इनके, यकीनन जाते हैं, क्योंकि जब हमारी आबादी बड़ी है तो जो भी वोट इधर उधर जाते हैं वो हमारे ही जाते हैं। और जो कहा जाता है कि शिया भाजपा को वोट करता है, तो शियों में बड़ी आबादी जो है वो पसमानदा शिया की है, और उसका फायदा जो है सवर्ण शिया उठा लेते हैं और पसमानदा शिया उससे महरूम रह जाते हैं।